हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार के 7वें चरण के शिक्षक भर्ती को लेकर, जिसमें आपकी बात करेंगे आंसर की को लेकर। तो कल ही जो है आपके देर रात बीपीएससी की तरफ से प्राइमरी माध्यमिक उच्च माध्यमिक का आंसर की जो है आपका जारी कर दिया गया है, लेकिन सभी लोगों का आंसर की जो है आपका जारी नहीं किया गया। तो यहाँ पर बात करने वाले हैं अन्य लोगों के आंसर की को लेकर। और यहाँ पर क्या है कि बहुत सालों का यहाँ पर कन्फ्यूजन है कि आंसर की तो जारी कर दिया गया, लेकिन हम अपना ओएमआर शीट जो है किस तरीके से डाउनलोड करेंगे, क्योंकि बिना ओएमआर शीट के हम कैसे अपना आंसर की चेक करेंगे। बहुत सारे लोग तो अपना पेपर से आंसर की चेक कर लिए, लेकिन बहुत सारे लोगों का यहाँ पर डिमांड है कि हमको अपना ओएमआर शीट जो है वो चाहिए। तो इसको लेकर बात करेंगे। बाकी एक जो आपका सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है पीआरटी को लेकर, मतलब बीपीएससी पीआरटी को लेकर, कि जिस तरीके से आपका माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का बिना रिजल्ट आए जो है आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो रहा है, तो क्या पीआरटी का भी जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है रिजल्ट आने के बाद होगा या फिर जो है आपका रिजल्ट आने से पहले जो है आपका होगा, क्योंकि इसमें जो है आपकी काफ़ी ज़्यादा संख्या में अभ्यर्थी हैं और इनका किस तरीके से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, कैसे बुलाया जाएगा, कैसे पता चलेगा और कहाँ पर जाना है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए। और जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं उनको उनका यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किस तरीके से होगा और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का बीपीएससी पीआरटी का कब से जो है आपका स्टार्ट होगा। तो एक एक करके यहाँ पर हम सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, जो आपका कन्फ्यूजन है उसको लेकर भी, और यहाँ पर जो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को लेकर हो, आंसर की को लेकर हो, ओएमआर शीट को लेकर हो, हर एक चीज़ के बारे में यहाँ पर हम एक एक करके जो है वो देख लेते हैं। और यहाँ पर बता दें, आगे हम यहाँ पर बात करेंगे। यदि आप इस प्लेटफॉर्म पे नए होंगे तो राइट टू एजुकेशन सोनभद्र को आप सब्सक्राइब जो है कर लीजिएगा। देखिए, जो आपके आंसर की आते हैं उसके साथ जो आपका नोटिस आता है, नोटिस में यहाँ पर आपका जो एक डेट दिया गया है वो आपके लिए डेट महत्वपूर्ण है। देखिए, ये जो आपका बेसिकली डेट दिया गया है आपको चैलेंज करने को लेकर, मतलब आपको कोई भी लगता है कि आपका प्रश्न मतलब गलत जो है बीपीएससी की तरफ से आंसर जो है उसका टिक किया गया है और आपके पास उसका कोई स्रोत या फिर साक्ष्य मतलब ऑथेंटिक प्रूफ है, तो आप ये डेट जो है वो ध्यान रखिएगा। आप अपना डैशबोर्ड लॉगिन करेंगे, फिर वहाँ से आपको आंसर की चैलेंज करने का ऑप्शन जो है मिलेगा और वहाँ से अपना आंसर मतलब कौन से क्वेश्चन को चैलेंज करना चाहते हैं, उसका राइट आंसर क्या आप मानना चाहते हैं और उसका प्रूफ जो है आप लगाकर चैलेंज कर सकते हैं। डेट है आपका 5 सितंबर 2023 से 7 सितंबर 2023 तक। डेट को जो है आपको ध्यान रखना है, 5 सितंबर से 7 सितंबर 2023 तक आप किसी भी प्रश्न का जो है चैलेंज कर सकते हैं ऑथेंटिक प्रूफ के साथ। फिर आगे यहाँ पर बात करेंगे आंसर की को लेकर। तो देखिए, जो आपकी बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर आप देखेंगे तो काफी ज्यादा जो है आपके आंसर की को चस्पा किया गया है। हम आगे आंसर की को लेकर बात करेंगे, उससे पहले हम यहाँ पर ओएमआर शीट को लेकर यहाँ पर बात करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों का डिमांड जो है आपके ओएमआर शीट को लेकर है। तो देखिए, अभी जो है आपका बीपीएससी की तरफ से ओएमआर शीट जो है आपका जारी नहीं किया गया है। इसमें देखिए दो तरीके का रीजन हो, क्योंकि यदि यहाँ पर बीपीएससी जो चेयरमैन है अतुल प्रसाद जी, वो ये चाह रहे हो कि आपका जो ओएमआर शीट है, नॉर्मल सी बात है बिना स्कैन किए तो आपका ओएमआर शीट आपको देखने को मिलेगा नहीं। तो ऐसा हो सकता है कि आपका ओएमआर शीट एक ही बार जो है आपका स्कैन किया जाए, एक बार का यहाँ पर मतलब हम ये करें, क्योंकि अभी जो आपका आंसर की जारी किया गया है वो आपका प्रोविजनल आंसर की जो है आपका जारी किया गया है। फाइनल आंसर की अभी आपका नहीं आया। फाइनल आंसर की जो है आपका चैलेंज लेने के बाद जो है आपका जारी किया जाएगा, जो कि चैलेंज का आपका लास्ट डेट है 7 सितंबर 2023 तक। तो यही आपका 10 सितंबर 2023 तक हो सकता है कि यहाँ पर एक ही बार जो है आपके मतलब फाइनल आंसर की के साथ जो है आप लोग को ओएमआर शीट जो है वो देखने को मिले। क्योंकि यदि मान लीजिए अभी जो है आपके ओएमआर शीट स्कैन किए जाते हैं, तो अभी तो आपका ओएमआर शीट स्कैन करके आपको दे दिया जाएगा, लेकिन फिर उसके बाद जब आपका फाइनल आंसर की जारी कर दिया जाएगा, जब आपका रिजल्ट जो है वो चेक करना होता है, तो फिर से जो है आपका ओएमआर शीट जो है वो चेक करना मतलब स्कैन जो है करना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पर होगा कि 2 बार जो है आपके ओएमआर शीट स्कैन जो है आपके किए जाएंगे, क्योंकि नॉर्मल सी बात है अभी आपका ओएमआर शीट चेक किया जाएगा। तो यदि फाइनल आंसर की में कोई आंसर बदलता है तो फिर से आपको आपका ओएमआर शीट जो है वो चेक करना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पर 2 बार जो है वो यहाँ पर समय लगेगा। तो हो सकता है कि चेयरमैन की तरफ से ऐसा सोचा गया हो कि जब आपका यहाँ पर चैलेंज जो है एक्सेप्ट हो जाएगा, फिर उसके बाद हम फाइनल आंसर की जारी कर देंगे। फिर फाइनल आंसर की के साथ सभी लोगों का ओएमआर शीट जो है स्कैन करके आप लोगों को यहाँ पर शेयर जो है वो कर देंगे। बाकी इस तरीके का जो है हो सकता है। बाकी ऐसा भी हो सकता है कि वो चाहें कि नहीं हम पहले भी देना चाहें और हम 2 बार स्कैन करना चाहें, तो वो जो है उनके ऊपर डिपेंड है, वो जो है कर सकते हैं। यहाँ पर मेरा मानना है कि इस तरीके का चेयरमैन जो है अतुल प्रसाद जी जो है वो यहाँ पर इस तरीके का कर सकते हैं। बाकी इतना ध्यान रखिएगा कि जो आपका फाइनल आंसर की चैलेंज होने के बाद जब आपका जारी किया जाएगा, तो उससे पहले जो है आपका रिजल्ट नहीं जारी किया जाएगा, फिर उसी टाइम पे आपका रिजल्ट नहीं जारी किया जाएगा। क्योंकि अभी तक जो है आपका जब तक डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं हो जाता है तब तक आप लोगों का आपको रिजल्ट जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि नॉर्मल सी बात है, जब रिजल्ट आ जाएगा और इसी बीच में आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो रहा है तो कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि जो चेयरमैन है उनका साफ है कि पहले हम डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करेंगे और उसमें अभ्यर्थियों को हम छांट लेंगे। क्योंकि नॉर्मल सी बात है, जो अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में छटते हैं तो उनका नॉर्मल सी बात है ओएमआर शीट स्कैन करने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि उन लोग डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से ही बाहर हो गए। तो उनका ओएमआर शीट या फिर उनका जो मतलब फॉर्म का अप्लाई करने का प्रोसेस था उसे जो है बीपीएससी यहाँ पर रद्द जो है आपका कर देगा। बाकी यहाँ पर अपना पोर्टल जो आपका होगा बीपीएससी पोर्टल मतलब जो आपका पोर्टल होगा, जो आप लॉगिन आईडी करके डैशबोर्ड अपना ओपन करते हैं, तो आप चेक करते रहिएगा, वहीं पर जो है आपका ओएमआर शीट देखने को मिलेगा। क्योंकि सबका ओएमआर शीट आपके जो है वो डैशबोर्ड में जो है आपका आएगा।
और यहाँ पर जो आपका पेपर को लेकर बोले, मतलब आंसर की को लेकर यहाँ पर बोले, तो देखिए ये जो आपका आंसर की है यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहले जब स्टार्टिंग में जो आपका रात में आंसर की जारी किया गया था तो आपका प्राइमरी का आंसर किया गया था, और उसके बाद जो है आपका माध्यमिक का आंसर किया था, मतलब कक्षा 1 से लेकर 5 तक और 9वीं से लेकर 10वीं तक। 11वीं 12वीं का जो है जहाँ तक मुझे अनुमान है कि आपका देर रात जो है आपके आंसर की अपलोड यहाँ पर हुए थे। तो देखिए बेसिकली आंसर की जो है आपकी अपलोड किए जा रहे हैं, क्योंकि नॉर्मल सी बात है प्राइमरी में और जो आपका पेपर का सीरीज है काफ़ी ज़्यादा होता है, तो थोड़ा सा समय लगेगा। यहाँ पर जो आपके पहले थोड़ा सा स्टार्टिंग में बन गए थे तो उसका आंसर की जो है आपको देखने को मिला है। बाकी यहाँ पर इतना कन्फर्म है कि आज तक, मतलब आज जो है आज सभी लोगों का धीरे धीरे जो है आपका आंसर की ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है आपका अपलोड हो जाएगा, तो वहाँ से आप आसानी से जो है मतलब डाउनलोड करके देख सकते हैं। बाकी नॉर्मल सी बात है, जब आपके आंसर की आते हैं तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म होते हैं जहाँ पर शेयर करना स्टार्ट हो जाता है, तो वहाँ से भी आपको पता चल जाएगा। ऐसा नहीं है कि आंसर की जारी हो जाएगा और आपको पता नहीं चलेगा, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ से आपको शेयर जो है वो कर दिया जाएगा। बाकी यहाँ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को लेकर बात करें प्राइमरी को लेकर, क्योंकि नॉर्मल सी बात है माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का आपका डेट जो है बता दिया गया है और उसी डेट से जो है आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे। लेकिन यहाँ पर प्राइमरी का सबसे बड़ा कंफ्यूजन है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मानना है कि जो आपका माध्यमिक का है मतलब 9वीं और 10वीं, और जो आपका उच्च माध्यमिक है मतलब 11वीं और 12वीं, तो इसमें जो है आपकी काफ़ी ज़्यादा कम अभ्यर्थियों की संख्या है, इसलिए यहाँ पर बहुत सारे लोगों का बोला है कि इसलिए यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। प्राइमरी में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि प्राइमरी में अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा है, पहले इन लोग का रिजल्ट आएगा उसके बाद ही जो है वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। तो देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है, जो ये आपका कन्फ्यूजन है कि रिजल्ट आने से पहले डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा फिर रिजल्ट आने के बाद होगा, तो रिजल्ट आने से पहले जो है प्राइमरी टीचर का भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। बीपीएससी जो चेयरमैन है अतुल प्रसाद जी, उनके अकॉर्डिंग, क्योंकि उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था उसमें साफ साफ बोले थे कि बीपीएससी पीआरटी का हम 20 से 25 तारीख के बीच जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए कभी भी उनको मतलब सूचना जो है वो दे दिया जाएगा कि इस डेट से जो है आप लोग अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराने के लिए जो भी स्थान दिया जाएगा वहाँ से आकर जो है आप लोग डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराइए। और ये जो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है पीआरटी का कई चरण में होगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अभ्यर्थियों की संख्या है। चरण का मतलब देखिए यहाँ पर एक कन्फर्म नहीं है कि वो रोल नंबर से बुलाएंगे या फिर अल्फ़ाबेट बुलाएंगे या फिर इसी तरीके से मतलब ऑटोमेटिक जो है वो संख्या ले लेंगे कि इतनी संख्या ये मतलब इस डेट को आई या फिर इतनी संख्या इस डेट को आई है। लेकिन उनकी तरफ से बोला गया है कि हम कई चरण में जो है प्राइमरी टीचर का जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराएंगे। देखिए स्थान को लेकर, क्योंकि सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन आपके स्थान को लेकर है। जो बिहार के मूल निवासी हैं उनको तो नॉर्मल से बातें सोच लिए होंगे कि जैसे आपका माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपके अपने जिले के मुख्यालय में हो रहा है, तो नॉर्मल सी बात है आपका प्राइमरी का भी जो बिहार के मूल निवासी होंगे उनके अपने ही जिले के मुख्यालय में होगा, मतलब उनके अपने ही जिले में होगा। बाकी जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं, अदर स्टेट के अभ्यर्थियों के पास दो यहाँ पर जो है वो यहाँ पर संख्या है। दो का मतलब यहाँ पर क्या है कि एक तो आपका पटना मुख्यालय में जैसे माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का जो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो रहा है, और उसमें जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं उनको पटना मुख्यालय में जो है बुलाया गया डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को लेकर। तो हो सकता है कि यहाँ पर जो पीआरटी के हों उनको पटना मुख्यालय पर बुलाया जाए, या फिर यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि जो आप लोगों का फर्स्ट चॉइस है, फर्स्ट चॉइस का मतलब यह है कि आप लोग फॉर्म भरते टाइम 3 ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट किए थे, 3 जिला, कि किस जिले में जो है आप नौकरी के लिए प्राथमिकता जो है वो देना चाहते हैं। तो हो सकता है कि जो आपका पहला जिला सेलेक्ट करने वाला जो सेलेक्ट किए हों उसी जिले में जो है आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाए। हालांकि इसके संबंध में बाद में जो है आपका डिक्लेयर कर दिया जाएगा। बाकी मेरे तरफ से मानना है कि पटना में बुलाया जा सकता है, या फिर जो है आपके यहाँ पर जो आपका फॉर्म भरते टाइम जो आपने पहला जिला सेलेक्ट किया था उस जिले में जो है आप लोगों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा सकता है। बाकी जो पीआरटी वाले हैं, बीपीएससी पीआरटी वाले, तो यहाँ पर देखिए आपके पास काफ़ी अच्छा खासा समय अभी भी जो है बचा हुआ है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का व्यवस्था करा, मतलब डॉक्यूमेंट्स का आपके पास व्यवस्था को लेकर। तो आप सभी लोग को पता है कि जो आप लोग फॉर्म भरते टाइम अपना मतलब जो भी आप लोग फॉर्म सबमिट किए हैं वो हर एक चीज़ जो है आपका ओरिजिनल जो है आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में चाहिए। तो जो कुछ भी आपके पास अभी नहीं है तो आपके पास मतलब 15-20 दिन का समय जो है आपके पास बचा हुआ है, तो उस डॉक्यूमेंट्स का जो है अपना व्यवस्था कर लीजिए। जहाँ भी आपका कॉलेज हो, जहाँ भी यूनिवर्सिटी हो, जो भी बोर्ड हो, जो कुछ भी आपका डॉक्यूमेंट्स पेंडिंग है वहाँ से आप मंगा लीजिए, ताकि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको किसी भी तरीके का दिक्कत जो है वो ना हो। बाकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उसके संबंध में हम एक कंप्लीट वीडियो भी बनाए, बहुत अच्छे तरीके से वीडियो बनाए। उस वीडियो को जाकर आप देख लेंगे, तो वहाँ पर हम हर एक तरीके से बनाए कि ये डॉक्यूमेंट्स रहेगा तो चल जाएगा, नहीं रहेगा तो भी आपका चल जाएगा, और यहाँ पर जो है आपका किस तरीके से जाना है उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। और उस वीडियो का लिंक जो है आपको कमेंट बॉक्स में भी देखने को मिलेगा। बाकी पीछे वाला कल का वीडियो देखेंगे तो कल ही जो है हम वीडियो बनाकर अपलोड जो है वो कर दिए हैं। तो आई होप इसे जो है आप समझ गए होंगे। बाकी यहाँ पर आज का न्यूज़पेपर है, यहाँ पर जो हिंदुस्तान का है, तो यहाँ पर थोड़ा सा देख सकते हैं। यहाँ पर रिजल्ट को लेकर बोला गया है कि सबसे पहले जो है आपका उच्च माध्यमिक का रिजल्ट आएगा, फिर उसके बाद जो है आपके माध्यमिक के रिजल्ट आएंगे, क्योंकि इसमें आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या जो है आपका कम है, और इसमें जो है आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी जो है वो आपका 4 से 12 तारीख तक जो है आपका स्टार्ट है, तो इसलिए यहाँ पर जल्दी जो है आपका आ जाएगा। बाकी यहाँ पर वही बताया गया कि संख्या कम होने के कारण ओएमआर शीट का मूल्यांकन जो है बहुत कम हो जाएगा, लेकिन इसमें जो है आपका पीआरटी का मेंशन नहीं किया गया। मतलब आप समझिए कि जो आपका बीएड और डीएलएड का मामला है कितना ज़्यादा जो है वो गंभीर है, यहाँ पर डिस्कस ही नहीं किया गया है कि इसके बाद पीआरटी वालों का आएगा। यहाँ पर कुछ भी नहीं बोला गया है पीआरटी को लेकर। लेकिन हाँ,
इतना ध्यान रखिएगा कि भले ही आपका कुछ भी मामला हो, यदि यहाँ पर एनसीटी की तरफ से कोई भी अधिसूचना नहीं आता है तो बीएड और डीएलएड दोनों अभ्यर्थियों का रिजल्ट जो है बनेगा, मेरिट बनेगा, लेकिन जारी किसका होगा? डीएलएड का। और आगे का जो प्रोसेस है उसमें किसी भी तरीके का रोक जो है वो नहीं लगेगा और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में सभी अभ्यर्थी जाएंगे, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपका रिजल्ट आने से पहले जो है यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। और यदि मान लीजिए एनसीटी की तरफ से कुछ उस तरीके से बोला जाता है फिर सरकार की तरफ से कि बीएड वाले भी शामिल होंगे, तो नॉर्मल सी बात है, उनका पहले से ही रिजल्ट बना है तो लोग शामिल हो जाएंगे और उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी जो है आपका हो चुका रहेगा। और बाकी यहाँ पर बाहर के लिए बोला जाता है तो इसके बाद में जो है आपका नहीं बताया गया है कि यदि बीएड वालों का रिजल्ट बन जाएगा उसके बाद बाहर हो जाते हैं तो फिर हम सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी करेंगे या फिर फिर से जो है डीएलएड वाले जो बचे होंगे उनका रिजल्ट बनाएंगे या फिर जो है हम क्या करेंगे उसके संबंध में नहीं बताएंगे। लेकिन हाँ, इतना कन्फर्म है कि अभी एनसीटी की तरफ से कोई ऑफिशियल जो है आपका नोटिस नहीं आता है, तो बीएड और डीएलएड दोनों अभ्यर्थियों का जो है आपका रिजल्ट बनेगा और जारी होगा किसका? सिर्फ और सिर्फ डीएलएड अभ्यर्थियों का। तो यही अपडेट है, टेलीग्राम से आप जुड़ जाएगा, जो कोई भी अपडेट वगैरह होते हैं और आंसर की जैसे आपका अपडेट होने के बाद आ जाता है तो उसे हम टेलीग्राम पे जो है भेज देंगे। बाकी जो यूट्यूब का कम्युनिटी होता है वहाँ पर भी जो है हम आपका आंसर की जो है भेज देंगे। बाकी यहाँ पर देखिए जितने भी लोग बीपीएससी टीचर का पेपर नहीं दिए थे, छोड़ दिए थे, या फिर आप लोग का पेपर अच्छा नहीं गया था, पेपर जो है आपका खराब गया था, नॉर्मल सी बात है आप पेपर दिए होंगे तो आपको पता चला होगा कि कितना नंबर जो है आपके बन रहे हैं। तो देखिए जो आपका 8वें चरण का शिक्षक भर्ती है, मतलब बीपीएससी टीआरई सेकेंड, मतलब फिर से जो आपकी बिहार में नई शिक्षक भर्ती आ रही है जिसमें आपका कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक शिक्षक भर्ती होगी। प्राइमरी का भी होगा, जूनियर का भी होगा, माध्यमिक का भी होगा, उच्च माध्यमिक का होगा। तो उसकी तैयारी अभी से करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि इसी साल के अंत तक दिसंबर में जो है वो डेट नहीं बताया गया, लेकिन दिसंबर में आप समझिए कि आपका एग्जाम जो है कंडक्ट कराया जाएगा और सितंबर के लास्ट में या फिर अक्टूबर के स्टार्टिंग में जो है आपका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो फिर उस टाइम पे आप मत कहिएगा कि हमें समय नहीं मिल पाया, कोई हमें यहाँ पर नहीं बताया कि वैकेंसी आने वाली है। तो आप यहाँ पर आपको पछताने के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, एक तो आपका 7वें चरण का शिक्षक भर्ती आपके हाथ से चला गया और 8वें चरण का शिक्षक भर्ती आपके हाथ से नहीं जाना चाहिए। तो यही अपडेट है। बाकी आप भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी करते हैं, फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन सोनभद्र को आप सब्सक्राइब जो है कर लीजिएगा। तो यही अपडेट है। बाकी नॉर्मल सी बात है, उतना टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। जो कुछ भी अपडेट वगैरह होते हैं, इन्फॉर्मेशन वगैरह होते हैं, हम शेयर कर देते हैं। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।